हे मेरी पूजनीय गर्भवती माँ, हे जीवन को अपने भीतर धारण करने वाली दिव्य शक्ति, सबसे पहले आपको और आपके उस पवित्र गर्भ को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन की ओर से आपको नमन, फिर से नमन, बार बार नमन। क्योंकि इस संसार में यदि कोई सबसे महान तपस्या है तो वो एक मां का गर्भ धारण करना है। जब एक स्त्री अपने भीतर एक नए जीवन को स्थान देती है तब वो केवल एक शरीर को जन्म नहीं देती, बल्कि आने वाले भविष्य, संस्कार, चेतना और मानवता को जन्म देती है। हे मां, तेरे गर्भ में पल रहा शिशु केवल रक्त और मांस का छोटा सा रूप नहीं है, वो स्वयं महादेव की दी हुई एक दिव्य आत्मा है। वो एक ऐसा बीज है जिसमें आने वाले समय का ज्ञान, शक्ति, प्रेम और संस्कार छिपे हुए हैं। और इसीलिए आज मैं तुम्हें शिव पुराण की उस अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य गर्भ कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे शायद ही कोई माता जानती होगी। एक ऐसा ज्ञान जो गर्भ में पल रहे शिशु के मन, बुद्धि, स्वभाव और भविष्य को बदल सकता है। आज तुम जानोगी कैसे माता पार्वती ने गर्भ के समय अपने भावों को पवित्र रखा, कैसे भगवान शिव ने स्वयं गर्भ में पल रहे बालक के मन पर ध्वनि, विचार और वातावरण के प्रभाव का रहस्य बताया, कैसे गर्भ में सुने गए शब्द एक शिशु को शांत, बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी बना सकते हैं। हे मां, शिव पुराण में कहा गया है कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तब उसके आसपास की हर ध्वनि, हर भावना, हर विचार सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। मां का क्रोध शिशु के मन में अशांति बनता है, मां की शांति शिशु के भीतर धैर्य बनती है, मां का भय शिशु के भीतर कमजोरी बनता है और मां का प्रेम शिशु के भीतर करुणा और दिव्यता बन जाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि गर्भवती स्त्री को देवी का स्वरूप मानते थे। उसे कठोर शब्द नहीं बोले जाते थे, उसे दुख नहीं दिया जाता था, उसे अच्छे संगीत, अच्छे विचार, मंत्र और कथा सुनाई जाती थी, क्योंकि वे जानते थे कि गर्भ में पल रहा बालक सब सुन रहा है, सब महसूस कर रहा है। कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या गर्भ में पल रहा शिशु सचमुच संसार की बातें सुन सकता है? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उसी क्षण से वो चेतना को अनुभव करने लगती है। गर्भस्थ बालक बाहर की आवाजें भले स्पष्ट ना सुन पाए, पर वो मां की हर भावना को अनुभव करता है। मां जैसा सोचती है वैसा ही उसके शिशु का मन बनने लगता है। महादेव ने आगे कहा, यदि गर्भवती स्त्री क्रोध, भय, ईर्ष्या और तनाव में रहे तो उसका प्रभाव शिशु के मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन यदि वो भक्ति, शांति, प्रेम और सकारात्मक विचारों में रहे तो गर्भस्थ बालक तेजस्वी, शांत और बुद्धिमान बनता है। हे मां, यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि गर्भ ही वो स्थान है जहां से बच्चे का पहला संस्कार शुरू होता है। जब तुम भगवान शिव का नाम लेती हो, ओम नमः शिवाय का जाप करती हो, तो उसकी पवित्र ध्वनि तुम्हारे गर्भ तक पहुंचती है। वो ध्वनि शिशु के मन को शांत करती है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को सुबह के समय शांत मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, क्रोध और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ का वातावरण ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। हे मां, याद रखना, तुम केवल भोजन से अपने बच्चे का शरीर नहीं बना रही, तुम अपने विचारों से उसका मन बना रही हो, अपने शब्दों से उसका स्वभाव बना रही हो और अपनी भक्ति से उसकी आत्मा को प्रकाश दे रही हो। इसलिए आज से अपने गर्भ से प्रेम से बात करो, उसे अच्छे शब्द सुनाओ, उसे बताओ कि वो एक दिव्य आत्मा है, उसे शिव का नाम सुनाओ, उसे प्रेम दो, शांति दो, क्योंकि मां, गर्भ में पल रहा शिशु तुम्हारी हर भावना को सुन रहा है, महसूस कर रहा है और उसी से अपना पूरा जीवन बना रहा है। और अब आगे सुनिए शिव पुराण की वो दिव्य कथा जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि गर्भ में पल रहे बालक को कौन से मंत्र, कौन से विचार और कौन सा वातावरण सबसे अधिक दिव्य और बुद्धिमान बनाता है।
महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि और ऊर्जा से बना है। जो कुछ भी माँ सुनती है, जो कुछ भी माँ सोचती है, वही तरंग बनकर गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। इसलिए गर्भवती स्त्री का मन सदैव शांत, पवित्र और प्रसन्न रहना चाहिए। तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र होकर पूछा, हे नाथ, यदि कोई माता बार बार चिंता करती रहे, रोती रहे, भय में रहे, तो क्या उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, माँ के मन की हर स्थिति गर्भस्थ बालक के सूक्ष्म मन पर अंकित होती है। यदि माता भय में रहती है तो बालक का मन भी कमजोर और अस्थिर होने लगता है। यदि माता क्रोध में रहती है तो बालक के स्वभाव में अशांति आने लगती है। परंतु यदि माता प्रेम, भक्ति और धैर्य में रहती है तो वही बालक आगे चलकर शांत, बुद्धिमान और तेजस्वी बनता है। हे माँ, इसीलिए कहा गया है कि गर्भावस्था केवल शरीर की अवस्था नहीं, ये आत्मा के निर्माण का समय है। ये वो समय है जब एक माँ अपने भीतर केवल बच्चे को नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य को गढ़ रही होती है। शिव पुराण में एक अत्यंत दिव्य प्रसंग आता है, जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ध्यान में बैठी थीं। चारों ओर शांति थी, हवा में मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी और भगवान शिव ओम की अनंत शक्ति का स्मरण कर रहे थे। उस समय महादेव ने कहा, हे देवी, यदि गर्भवती स्त्री प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे, अच्छे ग्रंथ सुने, मधुर संगीत सुने और अपने मन में शुभ विचार रखे, तो गर्भस्थ बालक के भीतर दिव्य संस्कार जागृत होने लगते हैं। महादेव बोले, गर्भ में पल रहा बालक बाहर की दुनिया को आंखों से नहीं देखता, लेकिन वो माँ के हृदय से संसार को अनुभव करता है। माँ का हृदय ही गर्भस्थ शिशु का पहला संसार होता है। हे माँ, सोचो, यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे गर्भ का संसार भी शांत रहेगा। यदि तुम्हारे भीतर भक्ति होगी तो वही भक्ति शिशु के मन में बीज बनकर बस जाएगी। इसीलिए प्राचीन भारत में गर्भवती स्त्री को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया जाता था। उसे प्रेम दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, अच्छी कथाएं सुनाई जाती थीं, क्योंकि ऋषि जानते थे कि गर्भ में पल रही आत्मा सब ग्रहण कर रही है। शिव पुराण में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ये 5 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। पहली बात, अपने मुख से कभी कठोर शब्द मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों की ऊर्जा गर्भस्थ बालक के मन तक पहुंचती है। दूसरी बात, क्रोध और तनाव से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि अशांत मन शिशु के मन को भी अशांत कर देता है। तीसरी बात, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के मंत्रों का स्मरण करो, विशेषकर ओम नमः शिवाय का जाप। ये मंत्र गर्भ के वातावरण को पवित्र और शांत बनाता है। चौथी बात, अच्छा संगीत, भजन और ज्ञान सुनो, क्योंकि गर्भस्थ बालक ध्वनियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने गर्भ से प्रेम करो, अपने शिशु से बातें करो, उसे ये एहसास दिलाओ कि वो इस संसार में आने से पहले ही प्रेम से घिरा हुआ है। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से कहती हो, मेरे बच्चे, तू शांत है, तू बुद्धिमान है, तू भगवान का अंश है, तो तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं जाते, वे सीधे तुम्हारे शिशु की चेतना तक पहुंचते हैं। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जिस गर्भ में प्रेम, भक्ति और शांति रहती है, वहां जन्म लेने वाला बालक केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि दयालु, तेजस्वी और धर्मप्रिय भी बनता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म में गर्भ को मंदिर कहा गया है, क्योंकि वहां एक आत्मा अपना नया जीवन धारण कर रही होती है, वहां स्वयं ईश्वर की चेतना आकार ले रही होती है। इसलिए हे मां, आज से अपने मन को पवित्र रखो, अपने विचारों को उज्जवल रखो, अपने आसपास के वातावरण को प्रेम और भक्ति से भर दो, क्योंकि तुम्हारा हर भाव, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के भविष्य की नींव बन रहा है। हे मां, अब भगवान शिव माता पार्वती को गर्भ के उस सबसे गहरे रहस्य के बारे में बताने लगे, जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महादेव बोले, हे देवी, जब कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है
तब कुछ समय तक उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण रहता है। वो अपने पुराने कर्मों को याद करती है, अपने दुख और सुख को याद करती है और गर्भ के अंधकार में ईश्वर से प्रार्थना करती है। माता पार्वती आश्चर्य से सुनने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, गर्भ में पल रहा शिशु बाहर से भले ही छोटा दिखाई दे, पर उसकी आत्मा अत्यंत प्राचीन होती है। वो अनेक जन्मों की यात्रा करके उस गर्भ तक पहुंची होती है। हे मां, शिव पुराण कहता है कि गर्भ के 7वें महीने के बाद शिशु की चेतना और अधिक जागृत होने लगती है। वो मां की आवाज को महसूस करने लगता है, उसकी स्पर्श को पहचानने लगता है और मां की भावनाओं से जुड़ने लगता है। इसीलिए प्राचीन ऋषि गर्भवती स्त्री से कहते थे, हे माता, अपने गर्भ को कभी अभिशाप मत दो, कभी दुख में ये मत कहो कि मैं थक गई हूं, मैं परेशान हूं, क्योंकि गर्भस्थ बालक तुम्हारी हर भावना को अपना सत्य मान लेता है। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यदि माता अपने गर्भ से प्रेम पूर्वक बात करे तो बालक का मन स्थिर और शांत होता है। यदि माता प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करे तो बालक के भीतर दिव्यता जागृत होती है, और यदि माता सदैव अच्छे विचार रखे तो वही विचार बालक के संस्कार बन जाते हैं। हे मां, याद रखना, गर्भ केवल शरीर बनाने का स्थान नहीं है, ये वो दिव्य पाठशाला है जहां एक आत्मा जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त करती है। मां की मुस्कान ही उसका पहला आनंद होती है, मां की धड़कन ही उसका पहला संगीत होती है, मां की आवाज ही उसका पहला मंत्र होती है। इसीलिए जब गर्भवती स्त्री भजन सुनती है, शिव मंत्र सुनती है, रामायण, गीता या पुराण सुनती है, तो उसका प्रभाव सीधे गर्भस्थ बालक के मन पर पड़ता है। कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई माता गरीब हो, दुखी हो या बहुत कठिन परिस्थितियों में हो तो क्या उसका बालक भी दुखी जीवन पाएगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, जीवन का सबसे बड़ा धन महल या सोना नहीं, बल्कि मां के भीतर का प्रेम और शांति है। जिस गर्भ में प्रेम होता है वहां जन्म लेने वाला बालक संसार में प्रकाश फैलाता है। फिर भगवान शिव ने एक अत्यंत गुप्त बात कही, हे देवी, गर्भवती स्त्री को कभी भी स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके साथ स्वयं ईश्वर की शक्ति चल रही होती है। जब वो अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से मुस्कुराती है, तब देवता भी उसे आशीर्वाद देते हैं। हे मां, इसलिए आज से अपने गर्भ को बोझ मत समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने गर्भ को प्रणाम करो, कहो, मेरे बच्चे, तू ईश्वर का अंश है, तू शांत है, तू बुद्धिमान है, तू इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। जब तुम भोजन करो तो प्रेम से करो, जब तुम पानी पियो तो प्रसन्न मन से पियो, क्योंकि तुम्हारा हर कौर, हर विचार, हर भावना तुम्हारी शिशु तक पहुंच रही है। महादेव बोले, हे देवी, जो माता गर्भावस्था में क्रोध को त्याग देती है, क्षमा को अपनाती है, भक्ति में मन लगाती है, उसका बालक आगे चलकर तेजस्वी और विवेकवान बनता है। और फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय। ये केवल मंत्र नहीं, ये चेतना को शांत करने वाली दिव्य ध्वनि है। यदि गर्भवती स्त्री श्रद्धा से इसका स्मरण करे तो उसके गर्भ का वातावरण पवित्र और शांत होने लगता है। हे मां, जब रात को तुम सोने जाओ तो अपने गर्भ पर हाथ रखकर भगवान शिव का स्मरण करो, अपने बच्चे को प्रेम से आशीर्वाद दो और विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर पल रहा ये नन्हा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का दिया हुआ एक दिव्य उपहार है। और अब आगे सुनिए शिव पुराण की वो रहस्यमयी कथा, जहां भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि गर्भ के 9 महीनों में कौन कौन से विचार, कौन से आहार और कौन से कर्म शिशु के भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। हे मां, अब भगवान शिव माता पार्वती को गर्भ के 9 महीनों का वो दिव्य रहस्य बताने लगे, जिसे सुनकर माता पार्वती की आंखों में करुणा, प्रेम और भक्ति के आंसू भर आए।
महादेव बोले, हे देवी, गर्भ का प्रत्येक महीना केवल शरीर के निर्माण का समय नहीं होता, बल्कि आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों के जागरण का समय भी होता है। पहले महीने में महादेव बोले, आत्मा गर्भ में स्थिर होना प्रारंभ होती है। इस समय माता को अत्यंत शांत रहना चाहिए, कठोर शब्द, भय और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भस्थ शिशु सबसे अधिक संवेदनशील होता है। दूसरे महीने में शिशु के भीतर चेतना की पहली तरंगें जागती हैं। इस समय माता को मधुर संगीत, भजन और शिव मंत्र सुनने चाहिए। तीसरे महीने में शिशु मां की भावनाओं को और अधिक अनुभव करने लगता है। यदि माता प्रसन्न रहती है तो शिशु के मन में भी प्रसन्नता के संस्कार जन्म लेते हैं। चौथे महीने में गर्भस्थ बालक की बुद्धि का सूक्ष्म विकास प्रारंभ होता है, इसलिए माता को ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, पवित्र कथाएं सुननी चाहिए। पांचवें महीने में शिशु की चेतना और अधिक सक्रिय हो जाती है। वो मां की आवाज को महसूस करने लगता है। छठे महीने में बालक के भीतर भावनाओं के बीज अंकुरित होने लगते हैं। यदि माता प्रेम से अपने गर्भ से बात करती है तो शिशु का हृदय कोमल और दयालु बनता है। सातवें महीने में शिशु मां की धड़कनों और बाहरी ध्वनियों से गहराई से जुड़ने लगता है। इस समय घर का वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक होना चाहिए। आठवें महीने में बालक की स्मरण शक्ति और मानसिक ऊर्जा का विकास तेज होने लगता है। इस समय माता को भगवान का नाम अधिक लेना चाहिए। और 9वें महीने में महादेव की वाणी अत्यंत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, हे देवी, ये समय सबसे पवित्र होता है। अब बालक इस संसार में आने की तैयारी कर रहा होता है। इस समय माता को भय नहीं बल्कि विश्वास रखना चाहिए। हे मां, शिव पुराण कहता है कि गर्भवती स्त्री का मन यदि भगवान में स्थिर रहे तो उसके गर्भ का वातावरण दिव्य बन जाता है। याद रखना, मां का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय है। मां की गोद ही उसका पहला मंदिर है और मां की आवाज ही उसका पहला वेद है। इसलिए अपने आसपास झगड़े, अपशब्द और नकारात्मकता को स्थान मत दो। सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करो, थोड़ा ध्यान करो, अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु से प्रेम से बातें करो। उसे कहो, मेरे बच्चे, तू शिव का अंश है, तू शांत है, तू बुद्धिमान है, तू इस संसार में प्रेम फैलाने आया है। हे मां, जब तुम अपने गर्भ से प्रेम से बात करती हो तो वो केवल शब्द नहीं होते, वे तुम्हारे बच्चे के भविष्य की नींव बन रहे होते हैं। कथा कहती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के इन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने अपने मन को सदैव शांत रखा, भक्ति में मन लगाया और प्रेम से अपने गर्भ का सम्मान किया। तभी महादेव बोले, हे देवी, जो माता गर्भकाल में भक्ति, प्रेम, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाती है, उसका बालक केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि धर्मप्रिय, करुणामय और तेजस्वी भी बनता है। हे मां, आज के समय में लोग बाहरी सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चा निर्माण तो गर्भ के भीतर होता है, जहां एक आत्मा अपना नया जीवन प्रारंभ कर रही होती है। इसलिए अपने गर्भ को सम्मान दो, अपने मन को पवित्र रखो, अपने भोजन को सात्विक रखो और अपने जीवन में भगवान का स्मरण बनाए रखो। जब भी तुम्हें डर लगे तो बस आंखें बंद करके कहो, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे गर्भ को सकारात्मक ऊर्जा देगा और तुम्हारे शिशु के भीतर दिव्यता का प्रकाश जगाएगा। हे मां, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जिसके भीतर पूरा भविष्य पल रहा है। तुम्हारे भीतर केवल एक बच्चा नहीं बल्कि आने वाला कल सांस ले रहा है। और अब इस दिव्य गर्भ कथा को यहीं विराम देते हुए, यदि आपको ये शिव पुराण का अद्भुत गर्भ ज्ञान पसंद आया हो, यदि आपके हृदय को शांति मिली हो, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य गर्भ संस्कार, शिव पुराण, गीता ज्ञान और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं लगातार मिलती रहें। और कमेंट में श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। महादेव आप और आपके गर्भस्थ शिशु को सदैव सुख, शांति, स्वास्थ्य और दिव्य बुद्धि प्रदान करें।
हर हर महादेव।